रात्रि का वह मौन क्षण जब सारा जगत धीरे धीरे अपने शोर को समेट लेता है, जब चारों ओर एक धीमी शीतल नीरवता फैल जाती है, उसी क्षण के लिए परमहंस योगानंद कहते हैं, वास्तविक ध्यान वहीं आरंभ होता है जब तुम्हारा शरीर लेटा हुआ हो लेकिन चेतना जागृत हो। मन को शून्य में उतारना कोई क्रिया नहीं, यह एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जहां विचार की अंतिम लहर भी शांत हो जाती है, जहां न कोई इच्छा बचती है न कोई प्रतिरोध। यह वहां पहुंचने जैसा है जहां मैं भी मौन में खो जाए। परंतु प्रश्न यह है, क्या मन जो दिन भर भागता रहा रात को भी उसी वेग से विचरण करता है? उसे एकदम से शून्य में कैसे ले जाया जाए? क्या केवल लेटना और आंखें मूंह लेना पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई ऐसा सूत्र छिपा है जिसे जान लेने से हम गहरी नींद से पहले चेतना के परम द्वार पर दस्तक दे सकते हैं? परमहंस योगानंद ने जिस रहस्यपूर्ण विधि की बात की, वह न सिर्फ नींद को एक साधना बना देती है, बल्कि वह आपको हर रात आत्मा के द्वार तक पहुंचाकर उसी मार्ग पर धीरे धीरे चलना सिखाती है जिसे महायोगी अंतर्मुखी प्रकाश का मार्ग कहते हैं। लेकिन यह शुरुआत तभी होती है जब आप सोने से पहले एक छोटी सी बात को बहुत ध्यान से करते हैं, एक मौन अभ्यास जो शब्दों से परे है, लेकिन उसका प्रभाव आपके पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। अब आइए मैं थोड़ी देर के लिए आपके हृदय से बात करना चाहता हूं। आप इस वीडियो में हैं, यह संयोग नहीं है, आपके भीतर कुछ है जो जागना चाहता है, जो शांति चाहता है, सिर्फ नींद नहीं बल्कि वह मौन जो आत्मा की गोद में ले जाए। यह यात्रा आपके लिए है। आप जो भी भूमिका में हैं, एक जिज्ञासु, एक साधक या बस थक चुके व्यक्ति, यह रहस्य आपके लिए है। मैं आपसे कोई आग्रह नहीं करूंगा कि आप लाइक करें या कमेंट करें। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि यदि एक भी बात आपके हृदय को छू जाए तो उसे भीतर लेकर जाएं, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह आत्मा के मौन को महसूस करने के लिए है। अब लौटते हैं उस क्षण पर जब नींद से कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को शिथिल छोड़ चुके होते हैं और मन अब भी एक के बाद एक विचारों की कड़ी में उलझा होता है। यही पहली विधि सामने आती है। योगानंद कहते हैं, शरीर को शिथिल करो जैसे वह अब तुम्हारा नहीं है। फिर उस विचार को पकड़ो जो सबसे अंतिम रूप से चल रहा है और उसे भी छोड़ दो, और अब केवल एक संकल्प लो, मैं चेतना हूं, शून्य में विश्राम कर रहा हूं। इसे 3 बार मौन में कहो, लेकिन उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव हो। यह कोई मंत्र नहीं है, यह एक भाव है, जैसे किसी ने थक कर अब आत्मा की गोद में सिर रख दिया हो। इसे कहकर कुछ मत करना, बस उसे होने दो। शरीर सो जाएगा, लेकिन चेतना वह शून्य की ओर बहना शुरू कर देगी। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ रातों में ऐसा लगता है मानो नींद बहुत गहरी थी, लेकिन फिर भीतर कोई मौन साक्षी मौजूद था? वह साक्षी आपकी ही आत्मा है, जिससे संपर्क योगानंद की विधि के जरिए हर रात किया जा सकता है। लेकिन यह अभ्यास तभी सफल होता है जब आप एक और बात समझें कि मन शून्य में उतारने का अर्थ है उसकी सत्ता को मान्यता देना बंद करना। जैसे किसी बालक को सुलाने के लिए आप उसकी बातों को टालते नहीं, बस धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं, वैसे ही विचारों को सुनना बंद करना, उन्हें दबाना नहीं, बस धीरे धीरे मौन के भीतर उतरते जाना। शून्य वहीं मिलता है जहां विचार के विराम में आप मौजूद होते हैं, लेकिन सोचते नहीं। अब आगे हम जानेंगे कि इस अभ्यास को रोज करने के बाद क्या होने लगता है। क्या यह केवल शांति की अनुभूति देता है, या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है? जब आप उस शून्य के बिंदु पर पहुंचे जहां हर विचार का अस्तित्व मिट चुका था, तो यह आत्मिक परिवर्तनों की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। जब तुम उसे अपने नियंत्रण में लाते हो तो वह तुम्हारे जीवन में दिव्यता की नींव रखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि हमारे विचारों और भावनाओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह सिर्फ नींद के पहले का अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति का साधन है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में भी आपके साथ रहता है। आपने शून्य में उतारने का अभ्यास किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस शांति के अनुभव के साथ कुछ ना कुछ बदलाव शुरू होते हैं जो शुरू में आपको सामान्य लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस विधि का पालन करेंगे, आप महसूस करेंगे
कि आपके भीतर का संलयन धीरे धीरे गहरा हो रहा है। मन का घुमावदार मार्ग अब सीधा होने लगता है और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि विचारों का प्रवाह उतना गहन और प्रभावी नहीं रहता। ना तो आपके शरीर में किसी तनाव का अनुभव होता है, ना ही दिमाग में कोई अस्थिरता होती है। यह शांति एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके भीतर स्थायित्व पैदा करती है। अब यह सवाल उठता है, क्या केवल शून्य के बिंदु पर पहुंचना ही पर्याप्त है? क्या कोई दूसरी अवस्था है जहां से आत्मा को और भी गहरी शांति मिल सकती है? जब आप शून्य के अंतराल में होते हैं तो आपके भीतर न केवल सोचने की प्रवृत्ति खत्म होती है, बल्कि हर एक अंग और कोशिका भी उस शांति को महसूस करने लगती है। यह सच है कि पहले कुछ दिन कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि मन अक्सर आराम नहीं करने देता। लेकिन ध्यान और इस विधि के साथ आप देखेंगे कि यह संघर्ष केवल शुरुआत है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जीवन में शामिल करेंगे, आप देखेंगे कि मन अब और अधिक स्थिर हो रहा है, आत्मा का अनुभव गहरा हो रहा है। इसके बाद एक और सवाल आता है, क्या इस शांति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना संभव है? यह ध्यान का अंतिम उद्देश्य नहीं है। शून्य में उतरने की विधि एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब आप अपनी साधना को निरंतरता देते हैं। परमहंस योगानंद ने इसे आध्यात्मिक अनुशासन कहा। यह अनुशासन न केवल ध्यान के समय, बल्कि पूरे दिन के समय में आपके मन और शरीर की स्थिति को प्रभावित करता है। और यह वही समय है जब आत्मा का स्तर वास्तव में उच्चतम स्तर पर पहुंचना शुरू करता है। योगानंद का कहना था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह ही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। यह सही है। यह न केवल शारीरिक विश्राम की बात है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति की बात भी है, जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से को प्रभावित करती है। अब जब हम इस विधि को और गहरे समझने की कोशिश करेंगे, तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या इस शांति के अनुभव से व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक आराम मिलता है, या फिर यह उसकी आत्मा के भीतर भी परिवर्तन लाता है? क्या आप अपनी वास्तविकता को केवल एक स्थूल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या फिर आप उसकी गहरी परतों को खोलकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल आपको भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है, और यही सच में परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक अनुशासन की, तो यह केवल एक साधारण अभ्यास का नाम नहीं है। यह एक गहरी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। यह केवल ध्यान के समय की बात नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आपके कार्य, आपके संबंध और आपकी मानसिक स्थिति में निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है। जब परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक अनुशासन की बात की, तो उन्होंने उसे जीवन के हर क्षण में साकार करने का मार्ग बताया। इसका मतलब यह नहीं था कि आप केवल ध्यान करते समय शांति और संयम में रहेंगे, बल्कि यह आपको जीवन के प्रत्येक कार्य में शांति का अनुभव कराने का तरीका है। अब आप सोच सकते हैं कि यह बात कितनी कठिन है। मन की स्थितियां, आंतरिक संघर्ष, दुनिया की विचलनें, ये सब मिलकर हमें व्यस्त रखते हैं। ये सब हमारे ध्यान को तोड़ने की कोशिश करता है। परमहंस योगानंद ने इसे मन की आंतरिक धारा कहा है। यह आंतरिक धारा हमें बार बार बाहरी दुनिया की ओर खींचती है, लेकिन यही वह स्थान है जहां आध्यात्मिक अनुशासन की शक्ति कार्य करती है। जब आप इसे सही तरीके से पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया का प्रभाव आपके भीतर की शांति को प्रभावित नहीं करता। यह वह समय होता है जब आप पाते हैं कि मन और शरीर दोनों एक लय में चलते हैं, जैसे आप शून्य में उतरने के दौरान अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन यह नहीं सिखाता कि दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि अपनी अंतरात्मा में शांतिपूर्ण रहते हुए आप बाहर की दुनिया से जुड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या हम सचमुच आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं? क्या हम इसे केवल ध्यान तक सीमित करते हैं, या क्या यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है? क्योंकि सच्चा अनुशासन तभी होता है जब यह आपके हर कार्य में व्यक्त होता है, आपकी हर सोच, हर भावना में। असली आध्यात्मिक अनुशासन की पहचान इस बात में है कि आपके भीतर की शांति और संतुलन न केवल ध्यान के समय होता है, बल्कि यह हर समय आपके साथ चलता है। यह केवल आपके मन और विचारों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह आपके शरीर और हर कार्य में भी साकार होता है। यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके हर पहलू में आत्मा के प्रकाश को फैलाती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सिर्फ ध्यान की स्थिति में प्राप्त शांति और संयम होता है, या फिर यह शांति को बाहरी दुनिया में भी लागू किया जा सकता है? क्या आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हुए हम अपने रिश्तों, अपनी कार्यशैली, अपनी सोच को भी बेहतर बना सकते हैं? इन सवालों का उत्तर हां है, क्योंकि जब आप आंतरिक शांति को अनुभव करते हैं तो वह अपने आप के बाहरी जीवन को भी बदल देती है। आध्यात्मिक अनुशासन का अनुसरण करते हुए आप पाएंगे कि आपकी सोच अधिक सकारात्मक हो जाती है, आपके रिश्तों में अधिक समझ और प्रेम होता है, और आप जो भी कार्य करते हैं वह अधिक शांति और संतुलन के साथ करते हैं। यह न केवल शारीरिक शांति है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति भी है। जब आप हर पल में आत्मविश्वास और संतुलन के साथ रहते हैं तो न केवल आप अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि आप अपनी ऊर्जा और प्रभाव को भी उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपके साथ हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आप भीतर और बाहर की शांति में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे यह शांति और संतुलन आपके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। और यह सवाल फिर सामने आता है, क्या हम इस शांति और संतुलन को अपने जीवन में स्थायी बना सकते हैं? क्या हम इसे हर पल में अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? यह वही स्थान है जहां आध्यात्मिक अनुशासन कार्य करता है। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो धीरे धीरे आपके भीतर स्थायित्व लाती है। स्थायित्व कोई एक अवस्था नहीं, बल्कि एक गहरा स्पंदन है, एक ऐसी तरंग जो भीतर की मौन गहराइयों से उठती है और जीवन की हर परत को धीरे धीरे अपने रंग में रंग देती है। जब परमहंस योगानंद स्थायित्व की बात करते हैं तो वह केवल मानसिक या भावनात्मक ठहराव की नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं जो ना तो समय से बंधी है और ना ही परिस्थिति से। यह स्थायित्व भीतर के उस स्रोत से आता है जिसे संसार की कोई हलचल छू नहीं सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम स्थायित्व को पहचानते हैं, या हम उसे केवल एक आरामदायक स्थिति समझ लेते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे चारों ओर शांति होगी तभी हम स्थिर रह पाएंगे, पर सच्चा स्थायित्व तब आता है जब हम भीतर शांति के स्रोत को अनुभव कर लेते हैं, और फिर वह शांति हमें उस तूफान में भी संभाले रखती है जहां सामान्यतः मन डगमगाने लगता है। यह वही क्षण होता है जहां ध्यान की गहराई और स्थायित्व की ऊर्जा एक हो जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि स्थायित्व को पाने के लिए मन को पहले रिक्त करना होता है। रिक्त लेकिन मृत नहीं, शून्य लेकिन चेतन, क्योंकि जब आप भीतर से खाली होते हैं तभी तो आत्मा की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है, और जब वह गूंज स्थायी रूप से भीतर बस जाए तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार आपके स्थायित्व को छू नहीं सकता। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या स्थायित्व का अर्थ यह है कि हम निष्क्रिय हो जाएं? क्या यह हमें कर्म से दूर करता है? उत्तर है, बिल्कुल नहीं। स्थायित्व हमें निष्क्रिय नहीं करता, बल्कि यह हमारी गतिविधियों में संतुलन और स्पष्टता लाता है। यह हमें हर कार्य के मूल में मौन और अर्थ भरने की क्षमता देता है, क्योंकि जब आप भीतर स्थिर होते हैं तब आप बाहरी गति को भी एक उद्देश्य से भर देते हैं। यह वही अवस्था है जहां योगानंद ध्यान को जीवन में उतरने का नाम देते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि आंख खुली होने पर भी ध्यान में होना है। तो अब यह सोचिए, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां भीतर की स्थिरता हमारी बाहरी दुनिया को भी रूपांतरित कर रही है, या हम केवल ध्यान की कुछ क्षणों तक सीमित शांति में जी रहे हैं? यह एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि यदि ध्यान का प्रभाव केवल ध्यानस्थ अवस्था तक सीमित रह गया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह गया। ध्यान वह बीज है जो स्थायित्व रूपी वृक्ष को जन्म देता है, और यह वृक्ष तभी पनपता है जब हम हर दिन उसकी जड़ों में मौन का जल डालते हैं। परमहंस योगानंद की रहस्यपूर्ण विधियों में यह मौन, यह स्थायित्व, यह अंतर्य किसी पद्धति का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। और जब यह शुरुआत भीतर से बाहर की ओर बहने लगती है तो हमारी दृष्टि, हमारे शब्द, हमारा हृदय सब एक नई लय में धड़कने लगते हैं।
यह स्थायित्व ही है जो हमें रात की नींद में भी एक दिव्य जागरूकता की ओर ले जाता है। यह वही बिंदु है जहां सोते हुए मन को शून्य में उतारना केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव बन जाता है। अनुभव, यह शब्द जितना सामान्य प्रतीत होता है उतना ही रहस्यमय है जब वह भीतर घटता है। परमहंस योगानंद की दृष्टि में अनुभव कोई घटना नहीं होती जिसे आप याद करते हैं, बल्कि एक ऐसी अंतर्दृष्टि होती है जो आपको पूर्ण रूप से बदल देती है। जिस क्षण आत्मा किसी सत्य को छू लेती है, वह क्षण अनुभव बन जाता है और वह अनुभव तर्क से परे चला जाता है। उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर होता है, उसी के भीतर अनुभव गहराई से उतरता है। अब इस अनुभूति को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि चेतना को भीतर मोड़ने वाली एक अद्भुत यात्रा है। यह कथा दो पात्रों की है, एक युवा साधक की जिसका नाम है ईशान, और एक वृद्ध योगी की जिन्हें सब अंतरनाथ बाबा के नाम से जानते थे। ईशान एक तीव्र प्रश्न लेकर आया था। मैं ध्यान करता हूं, मैं विधियां सीखता हूं, मैं मौन में भी उतरता हूं, लेकिन मुझे अनुभव क्यों नहीं होता? मेरे भीतर वह स्पंदन क्यों नहीं उठता जिसके बारे में शास्त्र और संत कहते हैं? अंतरनाथ बाबा ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू गंगा के किनारे बैठकर समुद्र की प्रतीक्षा कर रहा है, जबकि तुझे गंगा में उतरकर सागर की धारा को अनुभव करना होगा। ध्यान बैठकर किया जाता है, पर अनुभव भीतर बहकर आता है। ईशान चुप रहा, पर उसकी आंखें बेचैन थीं। बाबा ने एक छोटा कटोरा लिया, उसमें पानी भरा और उसे शांत जमीन पर रख दिया। फिर बोले, अब इस पानी को देख, जैसे यह स्थिर है वैसे ही तेरा मन होना चाहिए। फिर जो भी आकाश से गिरेगा वह सीधे इस जल में प्रतिबिंबित होगा, लेकिन यदि यह जल हिलता रहेगा तो चाहे सूर्य भी क्यों ना उतरे, उसका प्रतिबिंब तुझे स्पष्ट नहीं दिखेगा। यह शब्द ईशान के भीतर उतर गए। वह समझ गया कि अनुभव को पाने की लालसा ही कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। उसे चाहिए था समर्पण, प्रतीक्षा और शुद्ध मौन, क्योंकि अनुभव खोज से नहीं, तप से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार सुनने से आता है। इस कथा के माध्यम से एक रहस्य खुलता है, वह यह कि अनुभव पाने की जगह स्वयं को अनुभव के योग्य बनाना होता है। जब भीतर पात्रता आती है तो ब्रह्मांड स्वयं उतरने को तत्पर हो जाता है। योगानंद जी कहते थे, यदि आत्मा की प्यास सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं उस हृदय तक पहुंचते हैं। तो क्या हम भीतर से तैयार हैं? क्या हम केवल विधियां जमा कर रहे हैं या स्वयं को अनुभव के लिए खाली भी कर रहे हैं? क्या हम ध्यान को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं या एक प्रेममय यात्रा की तरह स्वीकारते हैं? अनुभव शब्द नहीं मांगता, वह मौन मांगता है, वह प्रतीक्षा मांगता है। वह इतना कोमल है कि वह केवल उस मन में उतरता है जो अब और जानना नहीं चाहता, बल्कि केवल होना चाहता है। यहां से आगे हम इस कथा को उसी दिशा में बहने देंगे जहां ईशान का आंतरिक परिवर्तन सिर्फ समझ में नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर उतरने लगता है। वहीं से खुलता है अगला द्वार, जहां ईशान को नींद के द्वार से गुजरते हुए शून्य में उतरने की प्रथम झलक मिलती है। झलक कभी स्पष्ट नहीं होती, वह एक धुंधली परछाई की तरह आती है और फिर अंतरतम में उतर जाती है। जिस क्षण वह आती है, वह बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ देती है और भीतर की दुनिया का द्वार खोल देती है। परमहंस योगानंद ने जिस रहस्यपूर्ण विधि की बात की है, वह झलक को पकड़ने की नहीं, बल्कि उस झलक में विलीन होने की विधि है। उस झलक के पीछे शून्य खड़ा होता है, मौन की तरह अस्तित्वहीन होते हुए भी सब कुछ समेटे हुए। ईशान अब धीरे धीरे बदल रहा था। वह केवल ध्यान नहीं करता था, अब वह ध्यान को जीने लगा था। अब उसके भीतर कुछ स्थिर हो चला था जो बाहरी हलचलों से प्रभावित नहीं होता। वह नींद को भी सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि यात्रा की तरह देखने लगा था। पर क्या नींद में कोई यात्रा हो सकती है? क्या नींद जो अचेतन प्रतीत होती है, वह भी चेतना के किसी दरवाजे को खोल सकती है? योगानंद कहते हैं, नींद के क्षणों में जब मन मौन होता है, तब आत्मा सबसे अधिक स्वतंत्र होती है। वह ईश्वर की ओर उड़ने लगती है, बिना किसी बोझ के। ईशान ने अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ना शुरू किया। सोने से ठीक पहले वह स्वयं से एक प्रश्न पूछता, मैं कौन हूं जब मैं शरीर नहीं होता,
और फिर वह श्वास को देखता, धीरे धीरे उसे महसूस करता जैसे वह कोई सागर की लहर हो जो तट पर आकर लौट जाती है। श्वास की हर लहर के साथ वह शरीर के बंधनों से थोड़ा और दूर हो जाता। विचारों की पकड़ धीमी पड़ने लगती। एक क्षण आता जब वह महसूस करता कि वह स्वयं में नहीं रहा बल्कि किसी अज्ञात में समा गया है। उस क्षण वह ना नींद में होता और ना जागरण में। वह किसी तीसरी स्थिति में होता जहां सिर्फ मौन होता है। यही है योगानंद की रहस्यमय विधि का प्रवेश द्वार। यह स्थिति जहां चेतना धीरे धीरे शरीर से मुक्त होती है और शून्य की ओर बहने लगती है, उसे पकड़ना नहीं होता, बस उसमें खो जाना होता है। क्योंकि यदि आप उसे पकड़ना चाहें तो वह फिसल जाती है, लेकिन यदि आप बस उसे महसूस करें तो वह आपको अपने साथ बहा ले जाती है। शून्य कोई सन्नाटा नहीं है, वह आकाश है जिसमें हर तारा नृत्य करता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता। शून्य वह गर्भ है जहां विचार जन्म नहीं लेते बल्कि विलीन हो जाते हैं, और यह शून्य ही वह स्थान है जहां आत्मा अपने मूल रूप में लौटती है। तो क्या नींद में शून्य तक पहुंचना संभव है? यदि नींद से पहले मन पूर्ण रूप से शांत हो, श्वास गहरी और सहज हो और चेतना उस मौन को थामे रहे, तो हां, नींद का पहला चरण शून्यता की दहरी बन सकता है। और यहीं से उस विधि की शुरुआत होती है जिसे योगानंद जी ने आत्मा की उड़ान कहा है। ईशान अब सोने नहीं जाता, वह हर रात शून्य को छूने की तैयारी करता है, और कभी कभी जब संपूर्ण समर्पण होता है तो वह झलक विस्तार बन जाती है और आत्मा उस नींद के गर्भ से जागरण की ओर प्रस्थान करती है। प्रस्थान कभी सिर्फ स्थान का नहीं होता, वह भीतर के एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर एक मौन छलांग होता है। जिस क्षण आत्मा शून्य को स्पर्श करती है, उस क्षण वह किसी और दिशा में मुड़ती है जहां विचारों की कोई परछाई नहीं, जहां अनुभूति होती है लेकिन अनुभूति करने वाला नहीं होता। ईशान अब उस दिशा में बढ़ चला था जहां स्वप्न, नींद और ध्यान तीन अलग शब्द नहीं रहे, वे एक ही स्पंदन की अलग परतें बन गए। उस रात जब चंद्रमा बादलों में लुकाछिपी खेल रहा था, ईशान की आंखें बंद थीं लेकिन भीतर एक उजास जल रहा था। वह गहरी नींद में नहीं था और ना ही पूरी तरह जागृत। वह उस मध्य स्थिति में था जहां आत्मा अपने वास्तविक केंद्र के करीब होती है। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर है, जैसे कोई पारदर्शी प्रकाश पिंड नीचे लेटे हुए शरीर को देख रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई विचार नहीं था, यह एक अनुभव था, स्पष्ट, शुद्ध, निर्विचार। क्या आत्मा शरीर के बाहर जा सकती है जब हम सो रहे हों? क्या हम बिना उठे अपने भीतर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं? ये प्रश्न अब ईशान के लिए सैद्धांतिक नहीं थे, वे उसके अनुभव बन चुके थे। योगानंद जी ने कहा था, जब आप शून्य के उस द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्वप्न और जागरण दोनों की सीमाएं टूटने लगती हैं। आप अपने ही अंदर कोई गूढ़ यात्रा करते हैं जहां हर क्षण एक प्रश्न बन जाता है और हर मौन उत्तर। ईशान अब प्रश्नों को दबाता नहीं था, वह उन्हें सुनता था जैसे कोई शिशु मां की हृदय ध्वनि को सुनता है। वह स्वयं से पूछता, क्या मैं वही हूं जो मुझे लगता है? क्या मेरी चेतना सीमित है या यह शरीर से बाहर बह सकती है? क्या नींद का उद्देश्य सिर्फ विश्राम है या वह किसी गुप्त द्वार का संकेत है? इन सवालों ने उसे भीतर के और गहरे कक्षों की ओर धकेला, और जैसे जैसे वह उन कक्षों में प्रवेश करता, उसे एहसास हुआ कि हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना एक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम सुनते नहीं क्योंकि हम थक कर सोते हैं, तैयार होकर नहीं। और योगानंद जी की विधि यही कहती है, सोने को एक अवसर बनाओ, अवचेतन की यात्रा को चेतन स्पर्श दो। ईशान अब सोने से पहले अपने भीतर एक मौन मंत्र को दोहराता, ना कोई शब्द, ना कोई भाषा, बस एक आंतरिक एक कंपन जो धीरे धीरे उसे अपने भीतर की सीढ़ियों पर ले जाता। हर रात वह एक नए तल को छूता, हर सुबह वह थोड़ा और हल्का होता। उसके स्वप्न अब अस्पष्ट नहीं थे, वे संकेत बन गए थे, कभी प्रकाश की लहर, कभी किसी देव स्वरूप का संकेत, कभी पूर्ण मौन जो भीतर गूंजता रहता था। क्या यह अंतर्य थी या कोई पुराना स्मरण जो धीरे धीरे जाग रहा था? क्या चेतना केवल वर्तमान को जीती है या वह अतीत और भविष्य दोनों को छू सकती है नींद की चुप्पियों में? ईशान को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन एक अनुभव था जो किसी उत्तर से कहीं अधिक गहरा था। उसने सीखा,
सोने से पहले केवल बिस्तर नहीं चुनना होता, अपना अंतरतम भी चुनना होता है। और जब अंतरतम मौन होता है तो शून्य की झील में आत्मा एक पत्थर बनकर गिरती है और तरंगें दूर दूर तक जाती हैं। वही तरंगें कभी स्वप्न बनती हैं, कभी प्रतीक, और कभी उस अनंत मौन का हिस्सा जिसे योगानंद परम निद्रा का द्वार कहते हैं। द्वार खुलता है लेकिन कोई आवाज नहीं होती, कोई किवाड़ नहीं चरमराता, कोई सीढ़ी नहीं दिखती। यह भीतर खुलने वाला द्वार है जिसका ताला बाहर से नहीं, भीतर की उपस्थिति से खुलता है। ईशान उस द्वार के पार पहुंच चुका था। अब वह नींद को सिर्फ विश्राम नहीं मानता था, बल्कि एक सीधा मार्ग समझता था जो चेतना को शुद्ध करता है और आत्मा को वह कंपन प्रदान करता है जो परम मौन में गूंजता है। हर रात सोते समय वह एक आंतरिक स्थिति में उतरता जहां विचार खुद ब खुद पिघल जाते। उसे अब किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल एक विशेष स्थिति को स्वीकार करता जहां शरीर की हर शिरा शांत हो जाती थी और मन की धारा सागर की ओर बहती थी। सागर जहां विचार नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति होती है। योगानंद जी की शिक्षा उसके भीतर गूंजती थी। जब मन शांत हो और सांस एक लय में चले तो आत्मा उस क्षण को पकड़ सकती है जिसे कोई घड़ी नहीं गिन सकती। ईशान ने पाया कि उस क्षण को पाने के लिए सभी द्वार मन के हैं और हर द्वार के बाहर एक द्वंद्व खड़ा होता है, डर और समर्पण। डर कहता है अगर तू सब छोड़ देगा तो क्या बचेगा, और समर्पण कहता है जो बचेगा वही तू है। ईशान ने समर्पण को चुना। अब वह अपने भीतर उतरने लगा जैसे कोई गहरे जल में गोता लगाता है। न शोर न प्रतिरोध, केवल डुबकी और मौन। इस मौन में उसने सुना कि स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलते अगर उन्हें समझने का धैर्य हो। हर रात उसके स्वप्न एक दिशा दिखाते, कभी कोई उज्ज्वल रेखा, कभी कोई स्पंदन जो शरीर से परे जाता अनुभव होता। वह जानता था यह सब केवल उसकी कल्पना नहीं है, क्योंकि सुबह उठने पर उसके भीतर कुछ बदल चुका होता। शब्दों की तलाश खत्म होती जा रही थी, अब अनुभव ही संवाद बन चुका था। एक रात उसने स्वप्न में एक दृष्टा को देखा, एक साधु जो जलती हुई अग्नि के सामने निर्विचार बैठा था। वह साधु उसकी ओर देखता लेकिन कुछ कहता नहीं, केवल उसकी आंखों से एक कंपन बहता जो ईशान के भीतर उतरता। वह कंपन जैसे कहता, तू यहां क्यों आया है? ईशान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शब्द जैसे रुक गए, जैसे उस दुनिया में भाषा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मौन की समझ हो। उस रात ईशान की नींद नहीं टूटी, लेकिन सुबह वह भीतर से कोई और हो चुका था। उसने जाना कि परमहंस योगानंद की विधि सिर्फ अभ्यास नहीं है, वह एक आमंत्रण है भीतर की उस सत्ता का जो केवल प्रतीक्षा करती है कि तुम चुपचाप उसके सामने बैठो। ना मांगो, ना बोलो, ना सोचो, केवल रहो। जब रहना साधना बन जाए तो नींद भी ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान नींद में प्रवेश करें तो द्वार के उस पार शून्य नहीं, एक अतुल्य भराव होता है। वही भराव जिसे योगानंद मौन का परम संकेत कहते हैं, जहां आत्मा शुद्ध प्रकाश से भर जाती है और श्वास जैसे आलोकित हो जाती है। ईशान अब जान चुका था कि उसकी यात्रा अब स्वप्न से परे जा रही है। अब वह उस क्षेत्र में था जहां चेतना अपने ही बीज को देखती है, फूटते हुए, फैलते हुए और विलीन होते हुए। विलीन होते हुए कोई शोर नहीं होता, जैसे गहराती रात में एक दिया धीरे धीरे तेल की अंतिम बूंद के साथ चुपचाप बुझ जाता है। ईशान के भीतर से भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। वह स्वयं को खो नहीं रहा था, बल्कि उस स्वयं को समझ रहा था जिसे कभी उसने जाना ही नहीं था। मन की परतें अब किसी पुराने कपड़े की तरह उतरने लगी थीं, जिन्हें वह वर्षों से ओढ़े बैठा था, बिना यह जाने कि उसके नीचे क्या है, कौन है। हर रात जब वह नींद में प्रवेश करता तो पहले की तरह बस शरीर को विश्राम नहीं देता, बल्कि अपने भीतर की कठोर पहचान को भी शिथिल करता जाता। अब न वह ईशान था, न कोई नाम, न कोई इतिहास। वह केवल एक अनुभव था, स्पंदित, जीवंत, परंतु शब्दहीन। योगानंद की रहस्यमयी पंक्तियां उसे याद आती थीं। तुम वह नहीं हो जो सोचते हो, तुम वह हो जो सोच से पहले था। और अब जब वह उस सोच से पहले की स्थिति में रोज पहुंचने लगा तो वह जानने लगा कि सपनों का धागा भी वहीं से बुना जाता है जहां विचारों की पहली लहर उठती है। उस रात ईशान ने एक अनोखा अनुभव किया। नींद के बीच उसने महसूस किया कि वह स्वयं को देख सकता है जैसे कोई और उसके भीतर देख रहा हो, निष्पक्ष, निर्मल और पूर्ण प्रेम से भरा हुआ। वह जान गया
यह वही साक्षी है जिसे योगानंद चेतना का आंतरिक सूरज कहते थे। वह सूरज जलता नहीं पर प्रकाश देता है। उसकी गर्मी नहीं झुलसाती पर अंदर तक गहराई से बदल देती है। वह अब दिन भर की थकान को नींद में नहीं ले जाता था, बल्कि उसे श्वास के माध्यम से ध्यान में विसर्जित कर देता था। सोने से पहले बस कुछ पल वह केवल बैठता और यह स्वीकार करता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। मैं मिट रहा हूं ताकि असली में उभर सके। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, वह जानने लगा कि शरीर के गहन विश्राम के क्षण और आत्मा के मुक्त कंपन एक ही तरंग पर मिल सकते हैं। सपनों की भाषा अब रहस्य नहीं रही, बल्कि संकेत बन गई थी। हर स्वप्न उसे भीतर किसी गहरी अनुभूति की ओर खींचता जा रहा था। एक स्वप्न में उसने देखा, वह एक शांत झील के किनारे बैठा है और झील की सतह पर उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि कोई प्रकाश तरंगे नाच रही है। हर तरंग मानो उसके भीतर की किसी स्मृति को छू जाती है और उसे याद दिलाती है, तू कभी सोया ही नहीं, तू तो सदा जागा हुआ रहा, बस शरीर विश्राम करता रहा। अब वह जान गया था, विलीन होना मिटना नहीं है, बल्कि वह परत हटाना है जो उसे उसकी असली सत्ता से अलग किए हुए थी। वह परतें अब धीरे धीरे अपने आप गिर रही थीं। उसका मन अब खाली नहीं था बल्कि भर चुका था, शांत प्रकाश से, शब्दहीन अनुभवों से और एक ऐसे मौन से जो सुनने वाले कान नहीं, अनुभव करने वाला हृदय मांगता है। नींद अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी, बल्कि एक यात्रा बन गई थी। हर रात वह एक सीढ़ी चढ़ता जिसकी कोई अंतिम मंजिल नहीं थी, क्योंकि मंजिल कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था थी। वह अवस्था जहां तुम और परम एक हो जाते हो, भेद समाप्त हो जाता है और केवल एक स्पंदन बचता है, सदा के लिए गूंजता हुआ वह क्षण जब चेतना ने चुपचाप अपने चारों ओर की सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। ईशान अब जान चुका था, सपने सिर्फ नींद की उपज नहीं है, वे संकेत हैं भीतर किसी अनदेखे मार्ग के, जिसे सच्चा साधक सोते सोते भी पार कर सकता है। उसने देखा था, जब शरीर थक कर चुप हो जाता है, जब इंद्रियां अपने अपने द्वार बंद कर लेती हैं, तब मन के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो भटक जाए या फिर विलीन हो जाए। और योगानंद की रहस्यपूर्ण विधि मन को उसी विलीनता की ओर ले जाती थी जहां गूंज नहीं रहती, फिर भी एक अनंत कंपन चलता रहता है, कभी धीमा कभी तीव्र पर सदा स्थायी। ईशान अब हर रात एक प्रयोग करता था। वह बिस्तर पर लेटने से पहले अपनी श्वास को बहुत धीरे करता, जैसे श्वास भी थक गई हो। फिर वह आंखें बंद करके कल्पना करता कि उसके मस्तिष्क के भीतर एक गहराई है जिसमें वह धीरे धीरे उतर रहा है, जैसे कोई कुएं में झांक रहा हो और खुद उसमें गिरता जा रहा हो। उसका मन अब विचार नहीं करता, वह केवल देखता। विचार आते जैसे बादल बहते हैं और फिर अपने आप छंट जाते। कभी कभी कोई पुराना दृश्य, कोई भूली बिसरी स्मृति या कोई अधूरा संवाद उसके ध्यान में आ जाता, पर अब वह उनमें उलझता नहीं था। वह जान गया था कि यह सब मन के पुराने कलेवर हैं जो ध्यान की अग्नि में जलकर शुद्ध हो रहे हैं। एक रात उसे अनुभव हुआ कि उसकी चेतना शरीर से बाहर है। वह देख सकता था अपने हाथों को, अपनी सांसों को और बिस्तर पर लेटे उस शरीर को जिसमें वह कुछ क्षण पहले था। पर उसमें कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरा विश्राम था, जैसे वर्षों बाद कोई यात्री मंजिल पर पहुंचकर बैठ गया हो। उसने महसूस किया, चेतना कोई सीमित वस्तु नहीं, वह तो आकाश की तरह है, ना कोई छोर ना कोई आरंभ। वह आकाश जिसमें स्वप्न, स्मृति, विचार सब बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। वह जान गया था, वास्तविक नींद वह नहीं जिसमें मन थक कर गिर जाए, बल्कि वह है जिसमें मन पूर्ण रूप से मौन होकर खुद अपने मूल में चला जाए। वह हर रात इस मौन की गहराई में जाता गया और हर बार कोई नया अनुभव उसकी चेतना के आंगन में खिलता गया। एक रात वह गूंज सुनाई दी, ना कानों से ना मन से, बल्कि आत्मा के किसी सूक्ष्म द्वार से। वह एक ध्वनि नहीं थी, वह एक कंपन था, एक आहट जो कहती थी तू यहां है, सदैव था और रहेगा भी। वह अनुभव शब्दों से परे था, पर फिर भी उसने अनुभव किया। वह जान गया था, योगानंद जिस रहस्य की बात करते थे वह इसी मौन गूंज में छिपा है। अब नींद केवल विश्राम नहीं थी, वह एक दरवाजा बन गई थी जिसे वह जानबूझकर खोलता और उस पार चला जाता। वहां समय नहीं था, शरीर नहीं था, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति थी जो कहती थी तू स्वयं ही सब कुछ है।
सब कुछ है। यही वह भाव था जिसमें ईशान अब प्रतिदिन डूबता चला जा रहा था। हर रात जब वह योगानंद की रहस्यमयी विधि का पालन करता तो वह सोते नहीं बल्कि जागते हुए शून्य की ओर यात्रा करता। वह अब जान गया था कि जब मन सोने के लिए तैयार होता है वह सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उस क्षण कोई साधारण सी बात भी मन की गहराइयों में जड़ें जमा सकती है, और अगर उस क्षण कोई दिव्य बीज बोया जाए तो उसका वृक्ष सीधा आत्मा तक पहुंचता है। ईशान अब बिस्तर पर लेटते ही अपने अंतरतम में एक बिंदु को पकड़ लेता, एक अदृश्य बिंदु जो ना तो आंखों से दिखाई देता और ना ही विचारों से समझा जा सकता था। वह बिंदु शून्य नहीं था, पर उसमें सब कुछ समाया हुआ था। वह वहां टिककर धीरे धीरे सांस को स्थिर करता, ध्यान को गहरा करता और अंततः स्वयं को मिटा देता। मिटना यह शब्द पहले उसे डराता था, पर अब वही उसका सबसे प्रिय अनुभव बन गया था। जब वह स्वयं को मिटाता तो उसके स्थान पर कुछ ऐसा प्रकट होता जो ना ईशान था, ना कोई नाम, ना रूप, बस एक उपस्थिति, एक अदृश्य उपस्थिति जो साक्षी थी, सब कुछ देख रही थी, पर फिर भी किसी में भी लिप्त नहीं थी। उसने महसूस किया कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा शरीर सोता है, मन थक कर चुप हो जाता है, पर आत्मा जागती रहती है। और योगानंद की विधि इसी जागरण की कला है, जिसमें आप शरीर को विश्राम देते देते हुए, मन को मौन करते हुए आत्मा को सक्रिय रखते हो। अब ईशान को नींद में भी सपनों की चाल समझ आने लगी थी। उसे पता चलता कि कौन सा स्वप्न मन की वासना से उपजा है, कौन सा स्मृति से और कौन सा उस सूक्ष्म संसार से आया है जहां भविष्य की आहटें छिपी होती हैं। कभी कभी उसके स्वप्नों में ऐसे दृश्य आते जो बाद में सच हो जाते, पर उसने कभी उन्हें पकड़ा नहीं, बस देखा, स्वीकारा और आगे बढ़ गया, क्योंकि वह अब जान गया था साधक को स्वप्नों से नहीं जुड़ना चाहिए, उसे स्वप्नों के पार जाना चाहिए। अब उसे हर रात उस कंपन का आभास होता था जो शरीर के बाहर चारों दिशाओं में फैलता था। वह कंपन न कोई ध्वनि थी, न कोई प्रकाश, वह तो बस एक अनुभूति थी कि कुछ बहुत महान बहुत निकट आ रहा है। कभी कभी उसकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाती कि वह भूल जाता कि वह सांस भी ले रहा है, पर भीतर एक प्रकाश चलता रहता जो ना आंखों से दिखता और ना मन से समझा जा सकता था। वह प्रकाश ही उसकी आत्मा का वास्तविक घर था। उसने जाना शरीर सोता है, मन विश्राम करता है, पर आत्मा कभी नहीं सोती, वह सदा सजग रहती है, परंतु उसे महसूस करने के लिए पूरा अस्तित्व मौन होना चाहिए। ईशान अब एक नए अनुभव की ओर बढ़ रहा था, ऐसा अनुभव जहां नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक विस्तार बन जाती है, जहां हर रात हमारा मस्तिष्क एक मंदिर बनता है और मन प्रार्थना की स्थिति में चला जाता है बिना किसी शब्द के। अब वह अपनी चेतना को सपनों के पीछे छोड़कर उस स्थिति में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था जहां मैं भी नहीं बचता, केवल वह रह जाता है, वह रह जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती, परंतु फिर भी वह सबसे अधिक सजीव होता है। ईशान अब प्रतिदिन उस वह में उतरता जा रहा था जो सबका मूल था, पर किसी के भी वश में नहीं था। जब वह बिस्तर पर लेटता तो वह शरीर नहीं लेटता था, बल्कि उसकी साधना की गहराई खुलती थी। वह अपनी आंखें बंद करते ही जैसे किसी सुरंग में उतर जाता, जहां धीरे धीरे सब कुछ छूटता चला जाता। पहले देह का बोझ जाता, फिर विचारों की परछाइयां, फिर भावनाओं की हलचल और अंत में एक निर्वात बचता जहां केवल वह था। इस वह में कोई विचार नहीं होता, परंतु सब कुछ स्पष्ट होता है। कभी कभी ईशान इस स्थिति में घंटों पड़ा रहता, पर समय का बोध नहीं होता, जैसे समय रुक गया हो या समय अपने भीतर समा गया हो। वह अब यह जानने लगा था कि यह रहस्य केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, यह केवल अनुभव से आता है और अनुभव केवल समर्पण से आता है। योगानंद की वह विधि जिसे पहले वह केवल अभ्यास समझता था, अब उसके लिए एक द्वार बन गई थी, ऐसा द्वार जो हर रात खुलता परंतु दिन में भी उसकी अनुभूति बनी रहती। ईशान को अब इस विधि में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, वह बस श्वास पर टिकता और शून्य की गोद में धीरे धीरे समा जाता। उसने यह भी देखा कि मन का स्वभाव है हर चीज को पकड़ लेना, परंतु इस रहस्य में उतरने के लिए पकड़ना नहीं छोड़ना पड़ता है, छोड़ते जाना पड़ता है जब तक कुछ भी बचा न रह जाए जिसे छोड़ा जा सके।
एक रात जब वह गहराई में था, उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दी। कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि एक आंतरिक कंपन, जैसे सब कुछ किसी एक अदृश्य लय में कंपन कर रहा हो। वह कंपन नाद जैसा था, एक अनाहत नाद जो कहीं से नहीं आया था, पर हर जगह था। उसने जाना यही वह ध्वनि है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यही ओम है जो न बोले जाने वाला है, न सुने जाने वाला, बस अनुभव किया जाने वाला है। वह ध्वनि हर रात उसे गहराई तक ले जाती और वहां उसे स्वयं से मिलाती, उस स्वयं से जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब वह भय से मुक्त हो गया था, न मृत्यु का भय, न खोने का भय, क्योंकि अब वह जान चुका था जो कुछ भी खत्म हो सकता है वह नहीं है, और जो वास्तव में है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। हर रात वह एक नई यात्रा पर निकलता, न कोई मंजिल, न कोई दिशा, फिर भी हर बार कुछ नया खुलता उसकी चेतना में। यह वही रहस्य था जिसे योगानंद शून्य में उतरना कहते थे, और अब ईशान उस शून्य में स्थिर हो रहा था। जैसे कोई लहरें थम गई हों, जैसे कोई पुराना गीत अब पूरी तरह शांत हो गया हो। ईशान के भीतर अब कुछ ऐसा होने लगा था जो समझ से नहीं, सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता था। मन अब चुप हो गया था, विचार अब सिर्फ पृष्ठभूमि में बचे थे, और एक ऐसा मौन था जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से बात करता था। वह मौन कोरे खालीपन का नहीं था, वह मौन एक गहन उपस्थिति थी, जैसे कोई उसके भीतर बैठा है, चुपचाप, प्रेम पूर्वक, संपूर्ण जागरूकता में। इस मौन में उतरते उतरते ईशान को अब कोई संघर्ष महसूस नहीं होता था। न स्वयं को नियंत्रित करना पड़ता था, न विचारों को रोकना पड़ता था। सारा प्रयास, सारा नियंत्रण, सब विलीन हो गया था, और रह गया था सिर्फ एक अदृश्य बहाव जो स्वयं ही उसे लिए जा रहा था। हर रात जब वह अपनी आंखें बंद करता तो वह एक ही बात महसूस करता, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो, किसी ने उसे मुक्त कर दिया हो अपने से भी। उसने देखा अब स्वप्न भी कम हो गए थे। नींद में जो छवियां आती थीं वे अब भ्रम जैसी नहीं लगती थीं, बल्कि जैसे कोई संकेत हो, जैसे कोई भीतर से कहीं और बुला रहा हो, शून्य की ओर, शुद्धता की ओर। एक रात जब सब कुछ बिल्कुल शांत था और उसकी श्वास बस धीमी धीमी चल रही थी, उसे भीतर कुछ खुलता हुआ महसूस हुआ। न कोई धमाका, न कोई चमक, बस एक दरवाजा जो अब तक बंद था धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के उस पार कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी सब कुछ था। वह एक प्रकाश था जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर भीतर महसूस किया जा सकता था। एक प्रेम था जो छूता नहीं था, पर पूरी आत्मा को घेर लेता था। अब ईशान जान चुका था कि यह कोई सपना नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतना की एक सच्ची अवस्था है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। अब वह भीतर से इतना हल्का महसूस करता था जैसे कोई भार ही न बचा हो, न कल का बोझ, न आज की उलझने, न भविष्य की चिंता। वह शून्य जिसे पहले वह डर के साथ देखता था, अब उसका घर बन गया था। वह वहीं रहना चाहता था, वहीं समा जाना चाहता था। उसने अब यह समझ लिया था कि यह जीवन सिर्फ सांस लेने और दिन बिताने का नाम नहीं है। यह जीवन उस शून्य को पाने का अवसर है जहां से सारा अस्तित्व जन्म लेता है। हर रात वह उस शून्य में जाकर जैसे ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ जाता। उसने यह भी देखा कि जब वह वहां से लौटता तो उसका मन पहले से अधिक शांत, शरीर अधिक ऊर्जावान और दृष्टि अधिक स्पष्ट होती। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोई दिव्य वरदान नहीं था, यह एक साधारण मनुष्य की सच्ची खोज का परिणाम था। वह जान गया था कि कोई भी यदि पूरी निष्ठा से इस रास्ते पर चले तो उस अनुभव को पा सकता है जिसमें स्वयं स्वयं मिट जाता है और शून्य की पूर्णता प्रकट होती है। प्रकट होती है वह सत्ता जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता। ईशान के भीतर अब कुछ ऐसा घट रहा था जो अनुभव से भी आगे था, जो न तो रूप था, न विचार, न कोई रंग या आकार, बल्कि अस्तित्व की एक नंगी सच्चाई थी जो उसी को दिखाई देती है जो अपने सारे पर्दे गिरा देता है। वह अब उस क्षण में था जहां विचार नहीं होते, फिर भी सब कुछ जाना जा सकता है, जहां कुछ बोलना संभव नहीं, फिर भी हर उत्तर वहीं मौजूद होता है। वह कोई और नहीं बन गया था, बल्कि वह पहली बार अपने असली स्वरूप में उतर आया था। वह जानता था यह अवस्था बनी नहीं रहती, बल्कि बार बार लौटकर उसी शून्य में उतरने का अभ्यास करना होता है। हर रात, हर नींद से पहले उसने अपने आप को उसी प्रक्रिया में समर्पित करना शुरू कर दिया।
सोने से पहले वह सिर्फ एक काम करता, अपनी सारी इच्छाओं, सारे विचारों, सारी पहचान को छोड़ देना। जैसे कोई भारी वस्त्र उतारता है, वैसे ही वह अपना नाम, अपना अतीत, अपनी योजनाएं, सब कुछ भीतर से अलग कर देता। फिर एक गहरी अलिखित शांति उसे ढक लेती। अब नींद उसके लिए केवल विश्राम नहीं थी, बल्कि एक गेटवे बन चुकी थी, एक ऐसा प्रवेश द्वार जहां से वह अपने शुद्धतम स्वरूप में उतरता था। इस अनुभव ने उसे भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। अब वह किसी के लिए कुछ साबित करने की इच्छा नहीं रखता था, न प्रशंसा चाहिए थी, न समझे जाने की लालसा। अब वह बस उस मौन का प्रेमी बन गया था जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ईशान को अब यह स्पष्ट हो गया था कि परमहंस योगानंद ने जिस रहस्य की बात की थी, वह कोई साधारण ध्यान विधि नहीं थी, बल्कि एक अनंत प्रेम का प्रवेश द्वार था। सोते हुए मन को शून्य में उतारना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक समर्पण है। वह जान चुका था कि जब शरीर नींद में जाता है तो आत्मा को मुक्त होने का अवसर मिलता है। अगर मन बीच में से हट जाए, अब उसकी साधना यह नहीं रही कि वह क्या सोचता है या क्या महसूस करता है, बल्कि यह रही कि वह क्या छोड़ता है, और उस त्याग में जो बचता है वही सच्चा मैं है, जिसे अनुभव करते ही हर प्रश्न समाप्त हो जाता है, हर खोज समाप्त हो जाती है। अब ईशान को न कोई गंतव्य चाहिए था, न कोई गुरु, न कोई दिशा, क्योंकि वह जान चुका था कि जो तलाश रहा था वह तो सदा से उसके भीतर था, और वह अब हर रात उसी में उतरने लगा था वह उस मौन की गहराइयों में जहां विचार न टिकते, भावनाएं स्थिर नहीं रहती, जहां केवल एक अनुभव रह जाता, स्वयं का। परमहंस योगानंद की वह रहस्यपूर्ण विधि जो सोते हुए मन को शून्य में उतारती है, ईशान के जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन चुकी थी। अब वह उस क्षण में जीता था जब कुछ भी ना हो, तब भी सब कुछ मौजूद हो। दिन में जब वह लोगों से मिलता तो मुस्कुराता, बात करता, लेकिन भीतर वही शांति बहती रहती जो रात के अंतिम क्षणों में उसने शून्य में उतरते समय अनुभव की थी। वह जानता था कि शरीर इस संसार में है, परंतु आत्मा एक विशाल आकाश में विचरण कर रही है। सोने से पहले अब वह कोई प्रयास नहीं करता था, बल्कि वह प्रयासहीन हो गया था। मन खुद ब खुद शांत होता चला जाता, क्योंकि उसे अब किसी भी चीज से चिपकने की आदत नहीं रही। वह जान गया था कि असली जागरण नींद के अंतिम छोर पर होता है, जहां चेतना अपने मूल स्रोत से मिल जाती है। ईशान ने अपने जीवन में कई लोगों को देखा जो ध्यान करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु भीतर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि वे मन को समझने के बजाय उसे सुधारने में लग जाते हैं। पर जब तुम मन को सुधारने की नहीं, बल्कि उसे देखने की कला सीख जाते हो, तब वही मन शांत हो जाता है, और यह देखना नींद में प्रवेश के पहले सबसे शुद्ध रूप में किया जा सकता है। परमहंस योगानंद की यह विधि किसी एक रात का खेल नहीं थी। यह एक यात्रा थी जिसमें हर रात, हर शयन काल एक साधना बन जाता था। अब ईशान को डर नहीं था कि वह जागते समय क्या सोचता है, क्योंकि सोने से पहले वह हर बोझ को छोड़ देता था। हर वह पहचान जिसने उसे बांध रखा था, वह सब स्वप्नों में घुल जाती थी, और वह सच्चे आत्मा की तरह एकदम नग्न, एकदम मुक्त होकर शून्य में समा जाता था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार घटने लगे। जिस व्यक्ति से वह मिलता, वह कुछ पल शांति में डूब जाता। जिस दृश्य को वह देखता, उसमें उसे कोई विशेष कंपन दिखती। वह अब हर क्षण में उसी मौन को पहचानने लगा था जिसमें वह हर रात प्रवेश करता था। अब वह जान चुका था, यह कोई साधारण विधि नहीं थी, यह एक ब्रह्मिक पुल था, एक सेतु जिससे होकर वह संसार और आत्मा के बीच बिना उलझे यात्रा कर सकता था। परमहंस योगानंद की इस शिक्षा ने उसे केवल एक रहस्य नहीं बताया था, बल्कि जीने का एक तरीका दिया था। अब उसका हर दिन ध्यान की तरह था, हर रात मुक्ति की तरह थी, और हर सपना केवल प्रतीक बन गया था कि वह कितना गहराई में उतर रहा है। ईशान जानता था कि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की जहां नींद और जागरण के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और हर क्षण एक साधना बन जाता है। जो मन रात के अंतिम क्षण में शून्य में समा जाता है, वह दिन में भी शब्दों से परे शांति को जीता है। और यही परमहंस योगानंद की विधि का अंतिम उपहार है। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम ना कुछ करते हो, ना कुछ पाते हो, परंतु सब कुछ बन जाते हो। प्रिय दर्शकों, अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो,
तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। आपका एक एक शब्द हमारे लिए बेहद मूल्यवान है।